गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं 14 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 57 केजी वर्ग में भारत के लिए किसने सिल्वर मेडल हासिल किया? तो ये मेडल हासिल किया है उदित ने। अब देखिए ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी, तो किर्गिस्तान के बिश्केक में, जहाँ 19 वर्षीय उदित ने 57 केजी वर्ग में सिल्वर मेडल हासिल किया। अब अभिमन्यु जो कि 70 केजी वर्ग में और विक्की 97 केजी वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को, जो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के निदेशक बने हैं। अब अनिरुद्ध बोस ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं और झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हैं। 24 मई 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इन्हें पद ग्रहण किया और 10 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये मेजबानी पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका जून 2024 में टी20 विश्व कप की मेजबानी करेगा और यह उत्तरी अमेरिका में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक कार्यक्रम होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। अब बात करें 2026 में टी20 विश्व कप कहाँ होगा, तो भारत और श्रीलंका में, और 2028 का कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और 2030 का कहाँ होगा, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड में। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरा कितने मेगापिक्सल का है? तो जो ये कैमरा है लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा है जो अपने कॉस्मिक फ़ोटोशूट के लिए तैयार हो गया है। और जो इस कैमरे की चौड़ाई है 5.1 फीट और कैमरे का वजन है 2.8 मीट्रिक टन और इसका रिजोल्यूशन है 3200 मेगापिक्सल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 3200 मेगापिक्सल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौसेना बेस कारवार में नए 350 मीटर लंबे घाट का उद्घाटन किसने किया है? तो नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कर्नाटक के कारवार नौसेना बेस पर एक प्रमुख घाट और आवासीय सुविधा का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है, एडमिरल आर हरि कुमार ने 350 मीटर लंबे घाट का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रश्मि कुमारी ने कितनी बार कैरम में राष्ट्रीय महिला एकल का खिताब जीता? तो रश्मि कुमारी ने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला एकल का खिताब जीता है। अब जो ये राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप है ये इस बार 51वां संस्करण था, जिसका आयोजन मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन द्वारा किया गया था, जिसमें रश्मि कुमारी ने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला एकल कैरम चैंपियनशिप का खिताब जीता, किसको हराकर, के नागाजोथी को। और पुरुष की बात करें तो राष्ट्रीय पुरुष एकल का खिताब जीता के श्रीनिवास ने, किसको हराकर, एस आदित्य को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया लिंडी कैमरून, जो भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त बनी है। अब देखिए, ब्रिटेन के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की पूर्व सीईओ लिंडी कैमरून को भारत में पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अब भारत की बात करें तो भारत ने आखिरी बार 1954 में लंदन में एक महिला उच्चायुक्त नियुक्त की थी, जिसका नाम था विजयालक्ष्मी पंडित, जो कि 1961 तक उस पद पर कार्यरत रहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यास डस्ट लीग के 5वें संस्करण में भारतीय सेना की कौन सी टुकड़ी भाग ले रही है? तो इसमें भाग ले रही है गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट। अब ये अभ्यास किसके बीच हो रहा है? भारत और उज्बेकिस्तान, और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का 5वां संस्करण है, जो 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में शुरू होगा। अब 2023 में इसका चौथा संस्करण कहाँ हुआ था?
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय सशस्त्र बलों और उज्बेकिस्तान गणराज्य के सशस्त्र बलों के बीच सहयोग और भविष्य की सैन्य बातचीत को सुविधाजनक बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्वामी विवेकानंद अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये उद्घाटन किया गया छत्तीसगढ़ में, और ये पहली बार उद्घाटन हुआ है स्वामी विवेकानंद अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप का। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस साइबर क्राइम में भारत का 10वां स्थान है, और इस इंडेक्स को जारी किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के एक्सपर्ट ने। इन्होंने साइबर क्राइम पर एक ग्लोबल स्टडी की और इसके आधार पर इंडेक्स तैयार किया। इसमें 100 देशों को शामिल किया गया, जिसमें से पहले नंबर पर है रूस, दूसरे नंबर पर यूक्रेन और तीसरे नंबर पर चीन रहा है। अब साइबर क्राइम क्या होता है? तो साइबर क्राइम नेटवर्क और कंप्यूटर के जरिए की जाने वाली अवैध गतिविधियां, जैसे ऑनलाइन ब्लैकमेल करना, अनऑथराइज पैसे ट्रांसफ़र करना साइबर क्राइम कहलाता है। आपको 2024 के इम्पोर्टेंट इंडेक्स रिवाइज कराता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, इसमें भारत की रैंक है 93 और डेनमार्क है पहले नंबर पर, और इस इंडेक्स को जारी किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। अब देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, इसमें भारत के 2 शहर सबसे स्वच्छ हैं, इंदौर और सूरत। अगर 1 लाख से कम आबादी में पूछे तो महाराष्ट्र का शाश्वत जिला। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कहाँ की है? मध्य प्रदेश की मऊ छावनी बोर्ड। और राज्यों में सबसे स्वच्छ महाराष्ट्र, और सबसे स्वच्छ गंगा शहर है वाराणसी और प्रयागराज, और सफाई मित्र शहर चंडीगढ़। अब देखिए, हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023, इसमें बताया गया कि टोटल स्नो लेपर्ड कितने हैं? 718। ये रिपोर्ट पहली बार जारी की गई है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा तेंदुआ कहाँ पे हैं? लद्दाख में 477, और सबसे कम है जम्मू कश्मीर में 9। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023, इस इंडेक्स में बताया गया कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किस शहर में लगता है? तो लंदन में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, और इंडिया के बेंगलोर में जो है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, जो कि 6ठे नंबर पर है। लोकतंत्र सूचकांक 2023, इसमें भारत 41 नंबर पर है और नॉर्वे है पहले नंबर पर। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, इसमें भारत 42 नंबर पर है और US पहले नंबर पर, और इसको जारी किया गया US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022, इसमें भारत 108 नंबर पर है और डेनमार्क पहले नंबर पर, और इस सूचकांक में बताया गया कि पुरुष और महिला के बीच कितना भेदभाव किया जाता है। मानव विकास सूचकांक 2022, इंडिया था 134 नंबर पर और स्विट्जरलैंड था पहले नंबर पर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में किस भारतीय को 2024 अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आचार्य लोकेश मुनि जी को वैश्विक जैन शांति दूत से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है, आचार्य लोकेश मुनि। अब बाकी ऑप्शन देखिए, TM कृष्णा, इन्हें संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रिकेन यामामोटो, इन्हें एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे मैथ का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और अमिताभ घोष, इन्हें इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है ममता जी सागर को। अब ऑप्शन देखिए, प्रभा वर्मा, इन्हें 33वां सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इन्हें ये पुरस्कार मिला इनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मुरारी लाल, जिनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया,
ये किस आंदोलन में सबसे अधिक जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे चिपको आंदोलन से। प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और सर्वोदय एवं चिपको आंदोलन के नेता मुरारी लाल का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कहाँ पर? एम्स ऋषिकेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आइसलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं बजरनी बेनेडिक्टसन। अब आइसलैंड एक नॉर्डिक द्वीप राष्ट्र है जिसकी राजधानी है रेकजाविक और आधिकारिक भाषा है आइसलैंडिक। आगे देखिए, आपको 2024 के जनवरी फरवरी मार्च जितने भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने हैं वो रिवाइज कराता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर बने लुइस मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने साइमन हैरिस। फिलिस्तीन के नए पीएम बने मोहम्मद मुस्तफ़ा। हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुल्याक। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने प्रबोवो सुबियांतो और पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने आसिफ अली जरदारी। यमन के पीएम अहमद अवद बिन अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के पीएम उल्जास बेक्टुनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब। कोमोरोस के प्रेसिडेंट अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बर्नार्डो एवेरोलो। ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंगते और फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री ग्रेवियल एटल। चार के पीएम सक्सेस मसरा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने फेलिक्स त्शेसेकेदी। तो याद रखिएगा, ये 2024 में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने, उनको मैंने आपको रिवाइज कराया हूँ। तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? तो ये बैंक बना है HDFC बैंक। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रश्मि कुमारी ने कितनी बार कैरम में राष्ट्रीय महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी।